और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने ये तय कर लिया है कि जब मैं ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरे साथ मैं इस काम को अंडरपास का काम इंशाअल्लाह वहाँ होगा, हर हाल में होगा। पवा खली का आज 4-4 घंटे में लोग वहाँ से निकलने के लिए परेशान है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर BSF कैम्प है। हमने चिल्ला कर बोला, दारोगा के साथ मेरी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। पवा खली का आज 4-4 घंटे में लोग वहाँ से निकलने के लिए परेशान है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर BSF कैम्प है। हमने चिल्ला कर बोला, दारोगा के साथ मेरी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। सांसद नहीं आया, विधायक नहीं आया, क्या बात करते हैं, सब मिले हुए हैं। और जब सब मिले हुए होंगे, जब घर का राजा जब मिला हुआ होगा, तो फिर इस इलाके का क्या विकास हो सकता है, आप समझ नहीं। चूंकि आपने पौवा खाली के बारे में और जाम के बारे में कहा, तो अंडरपास को लेकर जिस तरह से आपकी तरफ से वहां पर जो पहल किया गया था, वो पहल चल रहा है या फिर बंद हो चुका है? पहल मेरा अभी जारी है। अभी भी मैं दिल्ली गया था उसी काम के लिए, नितिन गडकरी से फिर मुलाकात हुई है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने ये तय कर लिया है कि जब मैं ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरे साथ मैं इस काम को अंडरपास का काम इंशाअल्लाह वहाँ होगा, हर हाल में होगा। लड़ाई से हो, प्यार से हो, मोहब्बत से हो, आंदोलन से हो, इंशाअल्लाह होगा। चलिए, 2024 में इसी साल 2 राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। अब इस साल को अगर हम छोड़ दें तो 25 में बिहार में भी चुनाव होना है विधानसभा का, और आप MIM पार्टी से हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद है टिकट मिलने की? चुनाव लड़ेंगे आप या नहीं लड़ेंगे? भाई, चुनाव लड़ने का तो आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। मेरा तो पिछले साल ही चुनाव लड़ना था, मैं तो बहुत ज़्यादा लेट कर गया। मुझे उससे पहले लड़ना था, लेकिन उस वक्त भी नहीं लड़े। पिछले साल लड़ना था, वो भी नहीं लड़े। इस बार तो फाइनल है इंशाअल्लाह। अब रही बात, आप फिर यही सवाल करेंगे कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सवाल का जवाब तो आप ये तो वही बता सकते हैं, अख्तर साहब बताएंगे या हमारे बैरिस्टर साहब बताएंगे किसको लड़ाएंगे। चूँकि सब हम लोग सिपाही हैं, जितने भी हैं MIM में सब सिपाही है। हम लोग पार्टी के लिए, मुल्क के लिए, इलाके के लिए, यहाँ के ग्रामीण के लिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण का जो फैसला होगा इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल नसद न करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि हमें पहले ही चुनाव लड़ जाना चाहिए था, हमें पिछली बार भी लड़ना चाहिए था, हम नहीं लड़े, इस बार तो हमको लड़ना ही है। अब फिर वही सवाल जो आप खुद कर दिए, हम भी करने चाह रहे हैं। या आप, चूँकि पार्टी से आपका वास्ता है, पार्टी अगर आपको टिकट नहीं दी तो निर्दलीय लड़ेंगे, इनकलाब आएगा क्या इस बार? ये बात तो आप लोग कहेंगे, मुझे तो पता है कि आप लोग यही बोलेंगे। ऐसा नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्टी का जो निर्णय होगा सब कोई मानेंगे उसको, जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं। और हमारे पास बहुत सब अफसर है ना, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है जी। किसको कहाँ लड़ाएगा ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। इस बीच में आपकी मुलाकात असदुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद में हुई भी थी, दारुस्सलाम में क्या बातें चली थी? विधानसभा को लेकर बातें चली थी या फिर औपचारिक मुलाकात? नहीं, टिकट के बारे में कोई बात नहीं हुई हमारी। बात तो मेरी जनरल बात हुई है, इलाके में हम लोग शिकस्त खा गए उसके बारे में बात हुई। और हम लोग जो 2025 में चुनाव लड़ेंगे उसके लिए लाएअमल तैयार करना है। उसके लिए हम लोग पूरे बिहार के एतबार से, पूरे बिहार के अंदर हम लोग जगह जगह जाएंगे, कार्यकर्ता की मीटिंग करेंगे। एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग पटना में करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद मैदान में उतरेंगे। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025 में बैरिस्टर साहब के बगैर बिहार में सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। चुनाव लड़ने की बात हम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की भाई जानने के लिए क्या बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि उसके लिए कोई ये होता है, एक लड़का होता है, वो लड़का लड़की वाले से अजनबी होता है, जब उसका रिश्ता हो जाता है उसी वो उसका खास हो जाता है। सवाल इस बात का है कि बैरिस्टर साहब जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ सीमांचल के नहीं, पूरे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क की आवाज़ बन के काम कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़के कामयाबी भी हासिल करना ये सबसे बड़ी बात होती है। क्या लग रहा है, सीमांचल के बाहर आप पूरे बिहार में कामयाबी आपको मिल सकती है? एक बात बताइए सद्दाम भाई, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जो आज़ादी से पहले इसका ये पार्टी बनी है, तो उसका क्या असर हुआ है, बीजेपी का क्या असर हो रहा है। और पार्टियां जो बहुत अपने आप को, आप उत्तर प्रदेश में मायावती 3 मरतबा मुख्यमंत्री रही है, उसका क्या असर हुआ, आप उसको देखिए ना, मायावती कहाँ चली गई। सवाल इस बात का, बैरिस्टर साहब तो लोगों को जगा रहे हैं, दलित को, मुस्लिम को, और जो भी जितने लोग परेशान हैं सबको जगा रहे हैं कि देखो ये देश दस्तूर से चलेगा, कानून से चलेगा, डंडे से नहीं चलेगा, सिंबोनमेंट से नहीं चलेगा कि एक आदमी का, एक कम्युनिटी का विकास हो जाए तो नहीं चलेगा। सबका विकास होना चाहिए, दलित का भी विकास होना चाहिए और मुस्लिम का भी विकास होना चाहिए। ये तो बैरिस्टर साहब, क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड में MIM पार्टी के आप मेंबर भी हैं, तो क्या लग रहा है पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, ये फैसला तो हमारे अख्तर साहब को करना है। और जैसे अख्तर साहब हैं, आदिल साहब हैं, इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं,
और बैरिस्टर साहब हैं, हमारे जो प्रभारी हैं माजिद हसन साहब हैं, सब बैठेंगे, हम लोग मिलजुल करके बात करेंगे, हम लोग निर्णय लेंगे, वो लोग निर्णय लेंगे। जो हमारे बड़े हैं बैरिस्टर साहब हैं, अख्तर साहब हैं और आफ्ताब साहब हैं, ये लोग बैठेंगे, बैठ करके कोई भी निर्णय होगा उसके बाद हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पूरे बिहार में जहाँ क्योंकि लोग चाहते हैं कि MIM वाले आए, वो तो मजबूरन बोल दे रहे थे।